पीरियड्स या महामारी, ये पता है एक ऐसे शब्द है जिसे लोग आजकल घर में अपने पिता से, अपने भाई तक से बात नहीं करना चाहते हैं। तो सोचो वो लोग अपने घर में बाहर कैसे बताएंगे कि आज हमें पीरियड्स आए हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और मैं भी गांव से हूँ। मैंने देखा है कि गांव में आज लोग अपनी बहन तक से बात करने के लिए छुपाते हैं। अपने माँ तक से बात करने से हम कैसे बताएं, उन्हें कैसा लगेगा। तो सोचो जब हम अपने पिता, अपने भाई से कैसे बताएंगे। जब एक लड़की घर से बाहर जाती है, अगर उसे पीरियड्स आए हुए और वो कुछ काम नहीं कर सकती तो वो लोगों को कैसे बताएगी। ये मन में झिझक इतनी ज़्यादा रहती है कि लोग आज भी नहीं बताना चाहते हैं। भले हम कहते हैं कि हम मॉडल ज़माने में हैं, पर नहीं, मॉडल ज़माना आज भी नहीं आया है। आज भी गाँव की महिलाएँ इसे बाहर बताने के लिए हिचकिचाती है। लोग कहते हैं ना गाँव में, तुम किचन में नहीं जाना, तुम रसोई घर में नहीं जाना, तुम पूजा घर में नहीं जाना, तुम पीने का पानी नहीं छूना, घर में जो अचार रखा है उसे तक नहीं छूना, जो घर पे और कुछ हाथ से बनाए हुए सामान है जैसे बड़ी, उसके अपनी परछाई मत आने देना। ये क्या चीज़ है जो लोगों को इतना अछूत बना देती है। मैं अभी रायपुर के मरीन ड्राइव में आई हुई थी। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ कुछ संस्था से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं जो हमें महामारी के बारे में बता रहे हैं और गाँव के अंचल में महामारी क्या है और लोगों की क्या सोच है वो सभी हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन संस्था की डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें गांव का जाके क्या क्या समस्याएं पैदा हुई कि लोगों को इस महामारी से लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। नमस्ते मैडम, आप कैसे हुए? नमस्कार, ठीक ठाक है। आप हमें अपनी संस्था के बारे में बताइए और आप लोगों को इनके बारे में कैसे जागरूक कर रही हैं, इस बारे में बताइए। देखिए, हमारी संस्था का नाम है शिवी डेवलपमेंट सोसाइटी। हाँ। और ये अधिकतर महिलाओं के मुद्दे पर काम करती है। अच्छा जी। तो खासकर जो महिलाओं को परेशानियां होती हैं जिन जिन मुद्दों से, हाँ। तो हमने सोचा कि जो महामारी जो हिंदी में बोलते हैं, हाँ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। प्रॉब्लम ही नहीं, हम कहें कि एक एडोलिसेंट और एक जो यंग गर्ल है, हाँ। उसके आत्मविश्वास को ये चीज़ कुचल देती है। हाँ। वो इसलिए कि ना तो उसको नॉलेज होती है, वो स्कूल में है, सड़क पर है, कई बार बस में है, अचानक पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और एक 16-15 साल की बच्ची ये सोचे ये क्या हो गया। तो किसे बताए, ये मन में सबसे ज़्यादा ख्याल रहता किसे है। बताए। तो कम से कम जो घर की महिलाएं हैं उनको तो बताना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, और पुरुषों से भी करें तो कोई नुकसान नहीं है, उसको तरीके से उस बात को किया जा सकता है। तो हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि भाई इस महामारी को एक अछूत का वो ना समझे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नहीं होगा तो जो एक रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, आगे आने वाली पीढ़ी कैसे बनेगी। तो इसको एक बुरा वो ना समझा जाए, एक स्टिग्मा ना लगाया जाए लड़की पर कि भाई इसको तो ये आया हुआ है, पीरियड है और ये तो ये है, ऐसा है। इस चीज़ को हम दूर करना चाहते हैं ताकि लड़की भी ये ना सोचे क्या लड़की का जन्म होना, क्या मैंने लड़की के रूप में जो जन्म लिया है क्या ये अभिशाप है। ये नहीं, ये वरदान है। और पता है आज भी गांव में एक शब्द बोलते हैं, अछूत। अछूत की तरह करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 दिन के लिए तो कम से कम करते हैं। बट वो 2 दिन भी क्यों, उसको भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हिंदी में क्या कहते, प्राकृतिक प्रक्रिया है ये। तो इसको अछूत ना समझे और लड़की के आत्मविश्वास को ना गिराएं। बहुत आत्मविश्वास गिरता है जब ऐसे उसको ट्रीट किया जाता है जो उसके हाथ में नहीं है। तो जैसे मैडम ये बताइए कि आप लोग गांव गए सर्वे की, तो आप लोग को क्या पता चला कि गांव में अभी तक कैसे हालात है इस चीज़ के लिए। बोलते हैं ना कि हमारा देश अब प्रगति की ओर बढ़ रहा है। देखो, जब हम थे उस टाइम से तो बदलाव आ रहा है, अनडाउटेडली आ रहा है, लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। थोड़ा और काम करने की इस पर ज़रूरत है। ठीक है जी, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे दीदी है, उनसे भी बात करना चाहूँगी कि अगर वो दीदी भी गाँव में, दीदी आप लोग गाँव गए हो तो इसे सर्वे के लिए। अच्छा, आप बताइए इसके बारे में, आपने जब गांव गए तो आप लोग को क्या पता चला, क्या रिस्पांस आया आप लोग को गांव से? मैम, हम तो बुझमाड़ से हैं, हम लोग जानते हैं हमारे साथ छूआछूत होता है मैम। अच्छा। 1-2 दिन नहीं बल्कि जितना दिन पीरियड्स रहेगा उतना दिन तक हम लोगों को मतलब घर में घुसने के लिए मतलब अनुमति नहीं दिया जाता है। साथ में जैसे कि हमारे नारायणपुर ज़िला में उतना ये पेट के बारे में जानकारी नहीं है, तो कई बीमारी से भी उन लोग ग्रसित है अभी।
तो हम से अगर पैड का यूज़ ना हो तो कपड़े से यूज़ बीमारी ज़्यादा फैलती है। हाँ, अभी कपड़े यूज होती है मैम अबूझमाड़ क्षेत्र में, इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो हम अबूझमाड़ से आए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग वहाँ जाके बताएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके वहाँ स्कूल है, सरकारी स्कूल? जी मैम है। वहाँ सरकारी स्कूल में भी वो पैड की सैनिटरी पैड का वो लगाया जाता है? हाँ मैम, वहाँ स्कूल में तो होता है, लेकिन गांव तक बच्चे चले जाते हैं ना, तो फिर गांव में और अपने माँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको नहीं बताते यार। कई मुझे ये बताइए कि गांव के जैसे आप लोग सर्वे की होगे तो आप अंदाजा से बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत लड़कियां, बच्चे वहाँ होंगी, महिला होंगे, वो कितने प्रतिशत पैड का यूज़ करते हैं? 100 में से तो कहा जाए 20 या 30% लोग यूज करते हैं मैम, उससे ज़्यादा नहीं करते, 20 या 30% लोग। अच्छा ठीक है। दीदी आप लोग ये बताइए, आप लोग गांव में सर्वे किए तो क्या रिस्पांस आया? गांव में अभी भी कैसे हालात है पीरियड्स को लेकर? अभी भी अंदरूनी क्षेत्र में महामारी को लेकर थोड़ी सी धारणा छुपी हुई है, क्योंकि अभी भी लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि जो सैनिटरी पैड है उसके बारे में जब तक उनको ना बताया जाए तब तक वो अभी भी उपयोग नहीं है, कपड़े का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा जी। तो अभी बताइए गाँव में भी कितने प्रतिशत महिला पैड का यूज़ करती होंगी? 30 से 35 प्रतिशत महिला अभी यूज कर रही हैं, क्योंकि जिसमें जो शिक्षित वर्ग है वही है, और जो पहले के लोग हैं वो अभी भी कपड़े का ही यूज करते हैं। तो आप अभी यहाँ आए हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो किस प्रकार से आप लोगों को जागरूक कर रही हैं? अब हम लोगों को उनके जो दिमाग में अवधारणा है, वो जो अभियान है हमने जो निकाला है यहाँ पे पेपर उसमें वो करके, ताकि लोग पढ़े, उन पर अपनी अवधारणा बताए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से लोगों में जो अवधारणा बैठी हुई है उसको निकालना चाह रहे हैं। दीदी आप बताइए कि पीरियड्स क्या है गांव में? गांव में पीरियड्स एक बोलने से एक अशुद्धता की बीमारी है ना। हम पीरियड्स होते हैं तो उस दिन से लेकर हमको 3 दिन या 5 दिन तक ना तो किचन में जाना होता है, ना बड़ी अचार पापड़ छूना होता है, ना तो हमें बड़ी अचार पापड़ में हमारी परछाई पड़ना होता है। लोगों का कहना ये है कि बड़ी पापड़ अचार में हमारी परछाई भी पड़ जाती है तो वो ख़राब हो जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, पूजा हम नहीं कर सकते। ये सारी पीने का पानी तक नहीं, पीने का पानी हम भर नहीं सकते, ना उसको हम पिला नहीं सकते, हम अपने हाथों से किसी को कुछ दे नहीं सकते। 3 दिनों तक हम दूसरे का जो बनाएंगे उसी को खाएंगे। गृहिणी होने के बाद भी हम ऐसा चीज़ नहीं कर सकते। तो उस घर में अगर पुरुष महिला नहीं है तो पुरुष खाना बना के देते हैं ऐसा। और गांव में कैसे हालात है? तो अभी हालात तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि सैनिटरी पैड का यूज़ लोग करना नहीं चाहते। सोच ऐसी है कि जो हमारी दादी हमारी मम्मी जो यूज़ करते आई हैं अशिक्षा के कारण, है ना, वही हम भी आगे उसी को आगे चलाएंगे। हम सैनिटरी पैड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि सैनिटरी पैड यूज़ करने में हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं और हम उसी को ही यूज़ करेंगे। सैनिटरी पैड यूज़ करने से कैंसर होते हैं। ऐसे आप लोग जब सर्वे किए होंगे तो स्कूल वगैरह भी देखे होंगे, स्कूल में सैनिटरी पैड का उसका कुछ है? पहले तो स्कूलों में सैनिटरी पैड मिलती थी, लेकिन अभी कुछ स्कूलों में सैनिटरी पैड नहीं मिलते हैं, ऐसा सुनने को आया है। क्योंकि हमने एक स्कूल में विजिट किया था तो वहाँ पे अभी हमने बात की है तो वहाँ पे सैनिटरी पैड अभी प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा दीदी मुझे बताइए, जैसे शुरू करना, जैसे 14 से 16 वर्ष तक पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उस उम्र के बच्चे को हम कैसे जागरूक करेंगे कि वो खुल के अपने माता पिता को बता सके कि मम्मी आज मुझे पीरियड्स आए हुए? देखिए, खुल के बोलने की ज़रूरत है बच्चों को, लेकिन बच्चे खुलेंगे कब? जब माता पिता उससे फ्रेंडली जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि शुरुआत होती है हमारे घर से, क्योंकि माता पिता ही हमारे इतने करीब होते हैं। अगर हर माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे से क्योंकि इस उम्र में उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके शारीरिक बदलाव बहुत होते रहते हैं, तो उसको हर एक चीज़ों पे पूछना चाहिए कि पीरियड्स के दौरान क्या क्या समस्याएं थी, क्योंकि माँ तो जानती ही है, तो वो अपने बच्चे को बता सके, समझा सके, ताकि बच्चे उस चीज़ के लिए अपने आप को सुरक्षित रख सके और सही सैनिटरी पैड का यूज़ कर सके और सुरक्षित रहे। दीदी आप बताइए कि क्यों बच्चे इतना झिझक करते हैं कि हम अपने पापा तक को नहीं बता सकते हैं कि पापा आज मुझे पीरियड्स आए? उनके मन में ना जो स्टार्टिंग से जो है वो महिलाओं की जो सोच है वो अलग है, वो खुलना खुद नहीं चाहती और पहले से बच्चों को वो बता दिए रहते हैं कि ये पीरियड्स वगैरह आए तो किसी को बताना मत, किसी से खुले में बात मत करना। इसी कारण बच्चे जो है झिझकते हैं। तो और बताइए कि गांव में कैसे लोग आज भी पैड का यूज़ क्यों नहीं करना चाहते हैं? गांव में लोगों की सोच है कि पैड का यूज़ करने से ना भयानक बीमारियां, कैंसर वगैरह जैसे बच्चेदानी का निकालने का भी नौबत आ जाता है, ऐसे सोच रखे हैं। अच्छा, तो आप लोग जब सर्वे किया होगा तो कितने लोग आपको पॉजिटिव पॉइंट में देखे होंगे, कितने बोलते हैं कि नहीं हम ये सब में नहीं पढ़ना चाहते, हमको ये सब बात ही नहीं करना है? जो वेल एजुकेटेड है ना वो पॉजिटिव लेते हैं, जो सीनियर सिटीज़न है ना वो आज भी हमको नकार देते हैं। जी हाँ हाँ बताइए।
देखिए, जहाँ तक सैनिटरी पैड के यूज़ करने की बात है, अब बहुत बदलाव आ रहे हैं, स्पेशली इन स्कूल स्टूडेंट्स। और कई स्कूलों में, कई स्टेट्स में तो ऐसा है, ये मुफ्त में बांटे जाते हैं। एवरी मंथ क्लास के अकॉर्डिंग ये दिए जाते हैं। और बच्चों में अब शहरों में खासकर पूरी जागरूकता आ गई है। दीदी आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सब पीरियड्स के बारे में बताया जा रहा है, आपको कितना % सही लगता है कि हाँ ये चीज़ सभी को बताना चाहिए और लोग इससे झिझक ना मत? 100% सबको पता होना चाहिए। और प्लीज़ यहाँ कैमरा ये नहीं, आप मुझे देख के बता दीजिए। हाँ, तो होना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है। और ये अच्छा है कि आप जो गांव खेड़े में औरतें आज भी जैसे कि वो चीज़ों से गुजर रही हैं, आप उनको जागरूक कर रहे हो। 100% अच्छा काम कर रहे हैं ये सब। जैसे बताइए, वो बच्चे आज भी जैसे शुरू पीरियड्स आने से तो अपने मम्मी पापा को बताने तक में ही झिझक करते हैं। क्यों करते हैं कि इसलिए कि उनको भाई शर्म आती है, पता नहीं रहता है ना। और जैसे कि इन्होंने लिखा है स्कूल में होना चाहिए, फर्स्ट होना ही चाहिए। एक बच्चा पढ़ेगा तब तो वो आगे भी सीखेगा ना कि हमको ये चीज़ अपनों से शेयर करनी है। एक माँ को या एक पिता को जो दीदी आपको क्या लगता है सही में कि पीरियड्स आए तो हमें किचन में नहीं रहना चाहिए, हमें पीने का पानी तक किसी को नहीं देना चाहिए, भरना नहीं चाहिए? नहीं है, अरे तो प्यासे मर जाएंगे घर वाले, प्यासे मर जाएंगे। खाना नहीं बनाओगी तो खाना कौन बनाएगा, ये बताओ मेरे को। हाँ, कुछ काम नहीं करोगी, किसी को हाथ नहीं लगाओगी। हाँ, और इसमें लिखा है देखो कि भूत प्रेत, हम अगर लड़कियां भूत प्रेत बन जाती हैं तो एक काम करो ना भाई, तुम हमको बगल कर दो, तुम खुद करो काम। हाँ, लड़कों को बोलो 5 दिन खाना बनाएंगे, भूत प्रेत बन जाते। हद हो गई यार, लड़कियों से ही दुनिया चल रही है, लड़कियों से लड़कियां ही देवी माता होती हैं। एक जगह बोलते हैं देवी है लड़की, हाँ, लड़कियों से दुनिया चल रही है, और एक जगह बोलते हैं भूत प्रेत है। ये क्या है, ये तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बातें लिखी गई हैं भाई। और एक ना वर्ड कहा जाता है गाँव में, अछूत। ऐसे किसी को पीरियड्स आ गए ना तो उन्हें अछूत कहा जाता है कि तुम अभी अछूत हो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो। उन्हें कहा जाता है कि तुम अचार मत छुओ, तुम बड़ी मत छुओ, तुम किचन में नहीं जाना, पीने का पानी नहीं छुओ। ठीक है, बोलना मैं नहीं छूती हूँ, तुम करो अपना। एक टीवी में दे दो ऐड, हम नहीं छूते हैं, आप करो जो करना है। भाई हम नहीं करते हो कि आप लोग करो, और क्या है, बस ना। ठीक है। अंकल आप बताइए कि आप लोग जब गांव में सब सर्वे किए होंगे तो क्या हालात है अभी भी गांव में, किस प्रकार के हालात हैं गांव में? अभी मतलब लोग इस पर खुल के बात नहीं करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जबकि एक गंभीर विषय है और बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत नहीं होने का मूल कारण ये है कि हमारे पाठ्यक्रमों में हमारी प्रोग्रामिंग उस तरीके से नहीं हो रही है। जैसे हमारे सिलेबस में अगर मान लीजिए इन सब के बारे में बात हो, पढ़ाई हो, तो लोग बात करेंगे। पहले दहेज के बारे में बात नहीं होती थी पुराने दौर में, लेकिन आज अब जब दहेज की पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाने लगा, लोग क्या बोलते हैं कि निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते थे हम लोग जब बच्चे थे, तो दहेज एक सामाजिक मुद्दा बना। अंकल ये बताइए, क्यों किसी भी लड़की को अगर पीरियड्स आ रहे हैं, महिला को, तो उन्हें अछूत क्यों कहा जाता है? ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, 2 कारण है समाजशास्त्री, उसमें परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो एक तो अगर आप बोलेंगे अछूत क्यों बोलते हो, तो लोगों के पास ये भी कहना है कि भाई उस समय इनकी फिजिकल कैपेसिटी नहीं रहती, मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक तो वो भी पहलू है। जैसे हम लोगों ने बात की है तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई उस समय उनकी फिजिकल कैपेसिटी थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, इसलिए हम लोग। और अंकल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि महामारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करने से वो व्यक्ति चुड़ैल या शैतान बन जाते हैं। नहीं, ये गलत है। हाँ। ये एक भ्रम फैलाया गया है लोगों द्वारा, ये जो है ना। नहीं, तो जब आप लोग गांव में सर्वे के लिए गए तो ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया? बोलते हैं अलग अलग तरीके की अलग अलग बातें हैं। देखिए, दोनों पक्ष तो सभी, क्योंकि जो समाजशास्त्रीय जब होता है ना, समाजशास्त्री अध्ययन जब होता है तो दोनों पहलू आते हैं और दोनों पहलू अपने आप को जस्टिफाई करते हुए आते हैं। दोनों पहलू अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, तो आपने जब गांव में सर्वे किया तो कितने % महिला लड़कियां पैड का यूज़ करती है? अब इसके बारे में तो महिला कर साथी लोग बता पाएंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत ही पर्सनल है और हम लोग नहीं पूछ सकते। बेटियां हैं, बेटियों से ये सवाल कैसे पूछें? थोड़ा सा जैसे समाज है वैसा। आज भी गांव में एक अछूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को पीरियड्स आ गए उस समय तो उन्हें अछूत कहा गया, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो।
हम मॉडर्न ज़माने में है, पर क्या काम का कि गांव में आज भी इसे एकदम अछूत माना जा रहा है। ये कोई अछूत वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज भी उस लड़कियों को अछूत कहा जाता है कि वो अपने माँ बाप तक को ना बता सके कि आज मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, आज मैं पीरियड्स आई हूँ तो आज मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी। वो झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले जब माँ बाप एक दोस्त के रूप में बन जाएंगे कि हमें लगे कि अपने बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए, हमें स्कूलों में उसके बारे में पढ़ाना चाहिए कि ये क्या होता है, उसके बाद ही बच्चे अपने माँ बाप, अपने दोस्त यार, अपने टीचर तक को ये बताने में झिझक नहीं करेंगे।